किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में दो अंडों के साथ रहा करती थी। दोनों अंडे में से एक भी बच्चा बाहर नहीं आया था। बस कुछ ही दिनों में चिड़िया के अंडों में से बच्चे बाहर आने ही वाले थे। चिड़िया बहुत ही गरीब थी, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती थी और अपना पेट पालती थी। टूनी चिड़िया एक दिन दुष्ट कौवा के पास पैसा मांगने जाती है और दुष्ट कौवा के पास पहुंचकर कहती है, कालू भैया, मुझे थोड़े पैसे दीजिए। मेरे अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं और उनके लिए घर भी बनाना है। नहीं, अब मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। तुमने तो पिछले महीने ही मुझसे कुछ पैसे लिए थे। वो पैसे तो अभी तक वापस नहीं दिए हो। चले जाओ यहाँ से, पैसा नहीं मिलेगा। बेचारी टूनी चिड़िया बिना कुछ बोले वो अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और कुछ ही देर के बाद शाम होने वाली थी। चिड़िया कुछ समय के बाद अपने घोंसले पर पहुंच जाती है और वो कहती है, हे भगवान, अब कितना सजा दोगे इस गरीब चिड़िया को? मुझे तो कोई पैसे भी नहीं दे रहा है। टूनी चिड़िया ये बात बोलकर अपने घोंसले में सो जाती है। सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया उठी तो देखी कि बर्फ गिर रहा है। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर अपनी सहेली टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है और धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लग जाती है। कुछ ही समय में चिड़िया अपने सहेली के पास पहुंच जाती है और जाकर कहती है, अरे टुनटुनी बहन, ओ टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो तो। उसकी बहन दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, अरे बहन, क्या हुआ? इतनी बर्फ में तुम बाहर क्या कर रही हो? टूनी चिड़िया रोते हुए बोलती है, क्या बोलो बहन, क्या बोलो बहन, मेरा अंडा इन बर्फ में खराब हो जाएगा। क्या आप मेरे अंडे को कुछ समय के लिए रखने दोगी अपने घोंसले में? तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे नहीं, मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? मैं नहीं रखूंगी तुम्हारा अंडा। तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज। ये कहकर टूनी की सहेली टुनटुनी अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी बेचारी टूनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर दूसरी जंगल चली जाती है। दूसरी जंगल में गोरी कौवी का घर मिलता है और टूनी गोरी कौवी से कहती है, गौरी बहन, क्या आप मेरे अंडे को कुछ समय के लिए अपने घोंसले में रख लोगे? मेरा अंडा सर्दियों में खराब हो जाएगा। तुम चिंता मत करो टूनी बहन, लाओ, मैं तुम्हारे अंडे को रख लेती हूँ। और टूनी अपने अंडे गोरी को दे देती है और टूनी भी वहां से चली जाती है। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था। टूनी सही से उड़ नहीं पा रही थी। किसी प्रकार से टूनी जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की अपने घर बनाने के लिए। लकड़ियों को लेकर टूनी घने जंगल की ओर रवाना हो जाती है। चिड़िया जा ही रही होती है कि तभी उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। तभी चिड़िया कहती है, क्यों ना इसी आम के पेड़ में अपना घर बना लो, बिल्कुल सही रहेगा। तभी चिड़िया उसी आम के पेड़ में अपना घर बनाने लगती है। टूनी बहुत मेहनत करके घर बना रही थी कि तभी शाम हो जाती है। पूरी रात चिड़िया घर बनाती रहती है। तभी सुबह हो जाती है और बर्फ तेजी से गिर रहा होता है। टूनी ने अपना घर तैयार कर लिया था। तभी टूनी कहती है, घर तो बन गया, अभी मैं अपने अंडे को लेने गोरी बहन के घर जाती हूँ। फिर टूनी अपने अंडे को लेने के लिए गोरी के पास चली जाती है। गोरी के घर पहुंचकर देखती है कि गोरी कौवी घर पे नहीं है। तभी टूनी कहती है, हे भगवान, गोरी बहन कहाँ चली गई है? चलो कोई बात नहीं, मैं अपना अंडा लेकर चली जाती हूँ। टूनी अपने अंडे को लेकर अपना घर जा ही रही होती है कि टूनी जल्दी जल्दी अपना घर जा रही कि तभी टूनी के पैर से अंडा छूटकर जमीन में गिर जाता है
और वो दोनों अंडे टूट जाते हैं। तभी टूनी अंडे के पास जाती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जो अंडे मेरे पास थे वो भी टूट गए। हे भगवान, इन गरीबों को अब कितना सजा दोगे? मैंने कितनी मुश्किल से रात जग जग करके घर बनाया था। अब मैं उस घर में किसको रखूं? मेरी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। ऊपर से बर्फ भी गिर रहा था। बेचारी टूनी चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में देखती है कि एक सोने का अंडा गिरा पड़ा था। टूनी उस अंडे को देखकर कहती है, अरे ये क्या है? मैंने तो इतना बड़ा अंडा पहले कभी नहीं देखा है। टूनी उस अंडे पे जैसे ही चोंच मारती है कि तभी वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक चूजा निकल जाता है और टूनी उस चूजे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। चंपापुर के एक गांव में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब उसके माँ बाप खेत में काम करने जाते हैं तभी टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन की देखभाल कर रही थी। एक दिन जब टूनी के माँ बाप खेत में अपने घर वापस आए तो टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध कब से खत्म हो गया है और टुनटुनी कब से रोए जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से दूध खरीद कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया पैसे लेकर दूध लाने जाने ही वाली थी कि तभी टुनटुनी रोने लगती है। अरे टूनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जाओ, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। ठीक है मम्मा, मैं टुनटुनी को अपने साथ लेकर जाती हूँ। ऐसा कहकर टूनी अपनी बहन के साथ दूध लाने चली जाती है। टूनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर तोती वहां आ जाती है और टूनी उसे बोलती है, तोती बहन, देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने मार दिया। आप मेरे घर किसी को आते देखा था क्या? नहीं टूनी चिड़िया, मैं किसी को तुम्हारे घर आते नहीं देखा, लेकिन तुम कहाँ थी? मैं अपनी बहन टुनटुनी के लिए दूध लाने गई थी। ये बहुत रो रही थी, इसलिए मैं इसे साथ ले गई थी और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टूनी चिड़िया, अगर तुम इस तरह रोओगी तो तुम्हारी बहन टुनटुनी को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में जाती है। अपने खेत की फसल को देखकर रोने लगती है और कहती है, क्या करूं? घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। माँ और पिताजी ने तो जो फसल लगाए थे वो भी सूख चुके हैं। दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टूनी चिड़िया लगातार कई दिनों तक अपने खेत की सफाई और सिंचाई करती रही। अब तो खेत की सफाई हो गई, चलो अब मैं इसमें कुछ बीज लाकर बोती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया बाजार की ओर रवाना हो जाती है और रास्ते में उसे एक बंटी कबूतर मिलता है। बंटी उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तभी बंटी टूनी से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर कहाँ जा रही हो? जरा मुझे भी तो अपनी परेशानी बताओ। बंटी भैया, मम्मी पापा अब नहीं रहे, घर में खाने को एक भी दाना नहीं है और खेतों में भी कुछ नहीं है, इसलिए कुछ बीज खरीदने बाजार जा रही हूँ। इतना सारा कुछ हो गया टूनी, और तुमने कुछ बताया नहीं। ये लो कुछ अंडों के जादुई बीज, अपने खेत में बो लेना। मेरे लिए तो ये किसी काम के नहीं है, मैं तो अंडा खाता नहीं हूँ। मैं शहर के जंगल गया था और जादूगर ने ये अंडे का बीज दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भैया, अभी जाती हूँ और अपने खेत में जाकर इस जादुई बीज को बिखेर देती हूँ। तभी टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अब टूनी चिड़िया अपने मम्मी पापा की तस्वीर देखकर कहती है,
आज हम लोग अपने खेत में जादुई अंडे का बीज बोने जा रहे हैं। आप दोनों हमें छोड़कर चली गई हो ना, अब हमें तो कुछ न कुछ काम करना ही होगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन के साथ अपने खेत बीज बोने निकल पड़ती है। दोनों बहनें खेत में अंडे का बीज बोने लगती है और वो दोनों अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब टूनी चिड़िया अपने खेत आकर देखती है तो बहुत सारे अंडे पेड़ पर लगे हुए थे और टूनी बोलती है, देखो बहन, हमारे खेत पे बहुत सारे अंडे लगे हुए हैं। इन अंडों को बाजार में बेचकर बहुत सारे रुपए पैसे हो जाएंगे। अगर आज मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो मेरी बहन, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। तभी टूनी चिड़िया अंडे को तोड़ती है और टोकरी में जमा करती है और दोनों अंडे को लेकर बाजार की ओर रवाना हो जाती है। टुनटुनी बहन, हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं। इन पैसे को लेकर बाजार में बहुत सारे सामान खरीदेंगे। ऐसा कहकर दोनों बाजार की ओर रवाना हो जाती है और बाजार पहुंचकर बहुत सारा सामान खरीदती है। सामान खरीदकर दोनों अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। घर पहुंचकर टुनटुनी अपनी बहन से कहती है, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। थोड़ी देर रुको टुनटुनी, मैं जल्दी से बाजार जाकर कुछ खाने का सामान लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया बाजार की ओर निकल जाती है। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया बाजार से मीठे फल लाती है और अपनी बहन को खाने देती है। इस प्रकार ये दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। एक समय की बात है, काफी घना जंगल था। बारिश का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षी चिंतित थे क्योंकि उन सभी पक्षियों ने अभी तक कोई घर नहीं बनाया था। इसलिए सभी पक्षी सुबह सुबह उठकर घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ती है। चलो लकड़ियाँ ढूंढने निकलते हैं। बारिश का मौसम बहुत ही नजदीक है। जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ लेती हूँ, वरना सभी पक्षियाँ मजबूत लकड़ियाँ लेकर खत्म कर देंगे। चलो दुष्ट कौवे, बहुत आराम कर लिया, पूरी रात सो भी लिया। चलो जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ लेता हूँ। बारिश का वक्त बहुत ही नजदीक आ गया है। अगर मैं लकड़ियाँ ढूंढने नहीं गया तो सारी पक्षियाँ लकड़ियाँ लेकर खत्म कर देंगे। हाँ भाई, चलो मिट्ठू मियाँ, जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढने चलता हूँ। आज तो लकड़ियाँ ढूंढकर यहाँ पर एक अच्छा सा घर बना लूंगा ताकि बारिश का मौसम आसानी से कट जाए। हर बार की तरह लकड़ियाँ ढूंढने जाना होगा क्योंकि इस बार गर्मियाँ बहुत ही पड़ी थी, लेकिन इस बार कोई मजबूत लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। गर्मियों की वजह से सारी लकड़ियाँ गलकर खराब हो चुकी है। सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले में बच्चे दिए हुए हैं क्योंकि उनको अपना घर बनाने में बहुत। के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।